क्यों हमारे साथ लाइव मौजूद है। बैच 73 लेक्चर नंबर 1 वर्डप्रेस का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज की क्लास में। ओवर टू यू सर। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जस्ट वेट अ मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप लोगों के। तो आज हमारा जो है डे 1 है, फर्स्ट सेशन है वेब डेवलपमेंट का, वर्डप्रेस सीखने का। तो आप तमाम स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे वर्डप्रेस और वेब डेवलपमेंट सीखने आए हैं, आज हम इंट्रोडक्शन सेशन लेंगे, डिटेल से देखेंगे कि ये कोर्स जो आप ज्वाइन करने जा रहे हैं इस कोर्स में है क्या, क्या कुछ आपको सिखाया जाएगा और किस तरह से स्किल को सीख के आप लोग जो है अर्निंग कर सकते हैं जी। तो आज इसको हम डिटेल से देखेंगे और फिर डे 2 से इंशाल्लाह बाकायदा हम इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट कर देंगे कि किस तरह से हमने स्किल को सीखना है, कैसे इसको हम अपना एक्सपीरियंस में लेके आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें डे 2 से स्टार्ट हो जाएंगी जी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना बता दूं जी, मैं एक वर्डप्रेस ऐप डेवलपर हूं और एक कंपनी के साथ मेरी जो एफिलिएशन है, ठीक है। अब 2-3 साल से मैं काम कर रहा हूं, फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं और एलडब्ल्यू के साथ यहाँ पे आप लोगों को एज ए मेंटोर वर्डप्रेस सिखा रहा हूँ जी। तो वर्डप्रेस क्या है, वेब डेवलपमेंट क्या है, इसको हम पहले थोड़ा सा देख लें, फिर हम चलते हैं इस कोर्स की तरफ जो कोर्स आपको सिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जी वेब डेवलपमेंट को, वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है। वेब डेवलपमेंट का आपको आइडिया होगा, बहुत से लोगों को नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। वेब डेवलपमेंट जो है एक स्किल है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। अब वेबसाइट्स का तो आप सबको आइडिया होगा ना, वेबसाइट्स क्या होती हैं। जब भी आप ब्राउजर पे जाते हैं, इंटरनेट पे कोई भी चीज़ आप सर्च कर रहे होते हैं, किसी ऑनलाइन शॉप से आपने कोई प्रोडक्ट बाय करना होती है, किसी कंपनी किसी इदारे के बारे में आपको स्टडी करना है, उसकी वेबसाइट पे आप जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें वेबसाइट्स हैं, चाहे फिर वो आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो भी, किसी इदारे की अगर आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो भी बिजनेस वेबसाइट हो गई, या कोई भी आप जो आर्टिकल्स रीड कर रहे होते हैं या न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं तो ब्लॉग वेबसाइट हो गई है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट हैं और इंटरनेट पे या ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए एक वेबसाइट जो है वो सबसे एक बेसिक चीज़ है। जो आप कह सकते हैं कि कोई भी इदारा या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या कोई भी बिजनेस जो है, जब हम कहते हैं कि वो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन होने का मतलब है कि वो अपनी वेबसाइट रखता हो, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट्स बनवाना है, इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। यानी कि किसी ने भी कोई वेबसाइट बनवानी है, किसी ने स्टोर बनवाना है अपना, किसी ने ब्लॉग वेबसाइट बनवानी है, किसी ने अपने इदारे के लिए एक वेबसाइट बनवानी है, तो वो वेबसाइट जो हमसे बनवाता है, एज ए वेब डेवलपर हम उसकी वेबसाइट्स बना के देते हैं और उससे हम क्या कर रहे होते हैं, पैसे ले रहे होते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं जी। अब ये तो है वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट को करने के लिए, वेबसाइट्स को बनाने के लिए बहुत से टूल्स हैं, बहुत से हमारे पास टेक्निक्स हैं। जैसा कि कोई भी हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं ना, काम करने के तरीके होते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे है कि वेब डेवलपमेंट आपने करना है, आपने वेबसाइट बनाना है, तो आपके पास बहुत से टूल हैं, बहुत सी टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं जी। एक तो है जो कि आप लोगों ने मोस्टली सुना, वो ये कि हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ती है, जैसे कि HTML CSS PHP जावास्क्रिप्ट, ये चीज़ें आ गई हैं। हम इन लैंग्वेजेस को सीखते हैं और इसके ऊपर वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। ऐसे सुना ना आप लोगों ने कि हमें कोडिंग आनी चाहिए, हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, उस पर हम अपना कोड लिखें, फिर अपनी एक वेबसाइट लाइव कर सकते हैं। ये चीज़ भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये डेवलपमेंट भी एक पार्ट है वेब डेवलपमेंट का, ये कह लें कि बेसिक चीज़ है। दूसरी साइड पे हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जो इन्हीं लैंग्वेजेस पे बने होते हैं और हमें वो ये सहूलत दे रहे होते हैं कि आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, आपको कोडिंग नहीं आती, तो आप इन टूल्स को यूज करें और वहां पे इजी वे में क्या करें, अपनी वेबसाइट बना लें, ठीक है। जैसा कि आजकल डिफरेंट AI टूल्स मार्केट में आए हुए हैं कि आप AI टूल्स पे जाएं और इमेज जनरेट कर लें वहां से, या कंटेंट जनरेट कर लें, ठीक है। तो वो तो AI टूल है ना, वो आपको जनरेट कर देते हैं। लेकिन अगर हमें एक वेबसाइट बनाना हो, और अभी बता दूं कि वेबसाइट के लिए अभी तक कोई ऐसा AI टूल नहीं है कि आप कंप्लीट एक सिंगल क्लिक पे पूरी वेबसाइट बना लें, क्योंकि वेबसाइट जो बनती है हमेशा वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे बनती है और कस्टमाइज बनती है। तो वेबसाइट को बनाने के लिए अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है, कोई प्रोग्रामिंग स्किल आपको आती है, तो वो भी वेल एंड गुड है, और आपको नहीं आती तो भी आप
हमारे पास बहुत से टूल हैं जिनकी मदद से वेबसाइट्स बना सकते हैं। इन टूल्स को हम कहते हैं जी CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इनको कहा जाता है। और ये टूल क्या काम करते हैं? इन टूल्स में ये होता है कि आप जस्ट वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, जैसा डिजाइन करना आप चाह रहे हैं, चाहे फिर वो जो भी वेबसाइट हो, आप उसको डिजाइन करेंगे और डिजाइन करने के बाद आप उस वेबसाइट को लाइव कर सकेंगे इंटरनेट पे। अब उसके पीछे भी कोडिंग होती है, लेकिन ये टूल्स आपको ये ऑप्शन देते हैं कि अगर आप कोडिंग करना चाहें तो कोडिंग कर लें, और अगर आप कोडिंग या कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं करना चाह रहे और जस्ट बने बनाए टेम्पलेट से या ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के थ्रू आप क्या करें, वेबसाइट को बनाना चाह रहे हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है। ये जो CMS होते हैं, बहुत से CMS है मार्केट में। जो टॉप पे है, नंबर 1 पे है, वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का नेम आपने सुना होगा। उसके अलावा भी आपने नेम सुने होंगे, लाइक शॉपिफाई का नेम आपने सुना होगा, ड्रॉपल का सुना होगा, मजिंटो का, जुमला का, और बहुत से हैं मार्केट में। ठीक है। तो ये जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस अगर हम सिंगल लाइन में बात करें, इसकी डेफिनेशन लेके आए कि वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। अब वो वेबसाइट हर तरह की वेबसाइट होगी। जब वेबसाइट का नेम लिया जाए तो वेबसाइट का मतलब हर तरह की वेबसाइट होती है, चाहे वो ई-कॉमर्स स्टोर हो, चाहे वो ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे वो बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो जी। तो ये वर्डप्रेस स्किल जो है ये हम सीखेंगे इस कोर्स में। वर्डप्रेस को सीख के किस तरह से वेबसाइट्स बनाई जाएंगी, उसको आप उससे स्किल को सीख के आप अर्निंग कैसे करेंगे, तमाम चीजें इंशाल्लाह आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी जी। अब नंबर 1 पे ये क्वेश्चन आता है कि जी वाई वर्डप्रेस, वर्डप्रेस किस लिए? ठीक है। अगर हम एक कस्टमाइज वेबसाइट बना सकते हैं, हमारे पास HTML CSS ऐसी चीजें हैं या और टूल्स हैं, तो वर्डप्रेस हम क्यों यूज कर रहे हैं? बहुत सी रीजन है उसकी, बहुत सी वजूहात हैं। और उस वजूहात में सबसे पहली वजह यह है कि वर्डप्रेस के ऐसे फीचर्स हैं जो कि वर्डप्रेस को यूनिक बनाते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि वर्डप्रेस आपको एक पैकेज दे देता है, कुछ फाइल्स दे देता है कि ये आपकी बेसिक फाइल्स हैं, इन फाइल्स के ऊपर आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करें, वेबसाइट्स बनाएं। तो आपको हर तरह की इजाजत होती है कि आप जैसा चाहें डिजाइन बना सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं होती। फ्री टूल है ये। ठीक है। दूसरी चीज ये कि ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। अगर आपको कोडिंग आती है तो वर्डप्रेस पे आप कोडिंग करके भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में क्या होता है कि बटन अगर आपने कहीं पे लगाना है तो बटन बना बनाया मिल गया। ठीक है। आपने एक इमेज लगानी है अपनी वेबसाइट पे, हेडिंग देना है, कोई टेक्स्ट ऐड करना है, कोई वीडियो आपने लगाना है, कोई एनिमेशन सेट करना है, तो ये तमाम चीजों के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आप इजिली उनको यूज करते हुए अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर लेते हैं। तो ये बहुत ही परफेक्ट फीचर है जिसकी वजह से वर्डप्रेस जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। उसके अलावा वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है। ठीक है। जो कि आपको सपोर्ट कर रही होती है। अगर आपको कोई इश्यू आ जाता है, कहीं पे आप स्ट्रक होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाती है, तो आपको उसका सोल्यूशन जो है इजीली मिल जाता है। बहुत से आप कह लें कि यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक या इंस्टा के या व्हाट्सएप के या लिंक्डइन पे डिफरेंट चैनल्स हैं। ठीक है। ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको कंटेंट मिल रहा होता है। वर्डप्रेस का खुद का एक सपोर्ट चैनल है जहाँ से आप सपोर्ट ले सकते हैं जी। ठीक है। उसके अलावा वर्डप्रेस की वेबसाइट को मैनेज करना बहुत आसान होता है। यानी हमने एक वेबसाइट बना दी। अब वेबसाइट बनाने के बाद कोई हमें कहता है कि उस वेबसाइट में आप कुछ चेंज कर दें, कोई डिजाइन चेंज करवा रहा है, कोई न्यू पेजेस ऐड करवा रहा है, अगर वो एक ई कॉमर्स स्टोर है तो उस पर प्रोडक्ट लिस्ट करवा रहा है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो अपने ब्लॉग पोस्ट करवा रहा है। तो ये तमाम चीजें वर्डप्रेस पे जितना इजी और आसान है, इतना किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं है। जिस वजह से वर्डप्रेस ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। वर्डप्रेस के मार्केट में प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मिलते हैं हमें, क्लाइंट बहुत ज्यादा मिलते हैं, और बहुत से लोग इस पे काम कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी वेबसाइट्स पूरी दुनिया की बात की जा रही है इंटरनेट पे, उसमें 43% वेबसाइट्स अकेले वर्डप्रेस पर बनाई गई हैं। यानी कि इतने मार्केट में टूल हैं और अकेला वर्डप्रेस जो है 43%, यानी कि कह लें आपके शेयर होल्डर है, इतनी वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बनाई जा रही हैं। उसकी वजह ये तमाम फीचर्स हैं, या तमाम ये जो आप कह लें कि इसके बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, जिस वजह से वर्डप्रेस यहाँ पे पॉपुलर है जी। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई कि वेब डेवलपमेंट क्या है। वेब डेवलपमेंट एक स्किल है वेबसाइट्स को बनाने की, और वेबसाइट्स को बनाने के डिफरेंट टेक्निक्स या टूल्स में से जो टूल हम इस कोर्स में यूज करेंगे वो है जी वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस की मदद से हम वेब डेवलपमेंट सीखेंगे जिसपे आप हर तरह की वेबसाइट बना सकेंगे जी। ठीक है। तो ये तो हो गया जी एक वर्डप्रेस का और वेब डेवलपमेंट का एक शॉर्ट सा इंट्रो। अब हम ये देखें कि अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं, आपको आपने स्किल सीखी, आपको वेबसाइट्स बनाना आ गई, तो आप अर्निंग किस तरह से करेंगे, जो कि एक मेन चीज है जिसकी वजह से आप तमाम लोग यहाँ पे
इकट्ठा हुए हैं और आप लोग मुझे सुन रहे हैं कि हमने स्किल को सीख के किस तरह से अर्निंग करना है, ठीक है, यही है ना। तो देखें, बहुत से हमारे पास तरीके हैं, वेज हैं स्किल को सीख के अर्निंग करने के। नंबर वन तो ये कि आप जॉब कर सकते हैं, जॉब बहुत इजीली आपको मिल जाती है मार्केट में। डिफरेंट आपके पास जो आईटी कंपनीज हैं, डिजिटल मार्केटिंग आप कह लें कंपनीज हैं या एजेंसीज कह लें आप उनको, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, और ये क्या करते हैं, आपको जॉब ऑफर कर रहे होते हैं। वर्डप्रेस वेब डेवलपर की आपको जॉब ऑफर करते हैं और आप वहां पे जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और ये आगे जाके मैं आपको दिखाता भी हूँ कि आप जॉब कैसे हंट करेंगे। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती है इस फील्ड में, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ गया जी फ्रीलांसिंग का फील्ड है। फ्रीलांसिंग तो आपको सबको पता ही होगा कि फ्रीलांसिंग में अर्निंग जो है वो किस तरह से होती है, कि हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर्स है और बहुत से हैं। वहां पे हम क्या करते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और पोर्टफोलियो बनाकर वहां पे हम क्लाइंट हंट कर रहे होते हैं। वो क्लाइंट फिर आपके कंट्री से भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है। उसके लिए आप क्या करते हैं, सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। यानी कि आपने एक स्किल सीखी वेबसाइट बनाने की, तो ये ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए वेबसाइट बना के और बैठ जाएंगे कि जी मैंने अपनी वेबसाइट बना ली, अब मुझे कहाँ से अर्निंग होगी, ऐसा नहीं है। आप वो स्किल आगे सेल कर रहे हैं, आप उस स्किल को लेके दूसरों को वेबसाइट बना के दे रहे हैं। आपको क्लाइंट मिलते हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट बनवानी होती है, किसी ने अपने स्टोर की वेबसाइट बनवानी है, किसी ने ब्लॉग वेबसाइट बनवानी है, किसी की कंपनी कोई इदारा है वो उसके लिए वेबसाइट बनवाएगा। तो आप उसको एज ए वेब डेवलपर, वर्डप्रेस डेवलपर आप सर्विसेज दे रहे हैं। और जिस लेवल का प्रोजेक्ट होगा, छोटी बड़ी जितनी वेबसाइट होंगी जिस हिसाब की, उसी तरह से आप उससे पैसे चार्ज कर रहे होते हैं जी, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों चीजों के साथ साथ ने जॉब भी आप कर लें, फ्रीलांसिंग भी आप कर लें। थर्ड तरीका आपका ये है कि आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ब्लॉगिंग वेबसाइट आप बना लें, अपनी खुद की ब्लॉगिंग, आपके पास कंटेंट है, कंटेंट अगर आपके पास नहीं भी है आप कंटेंट राइटर हायर कर लें, उसके साथ अपने एक वेबसाइट बनाएं, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना लें, न्यूज वेबसाइट बना लें, टेक अपने टेक जी। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं जी, ठीक है। आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना लें, ब्लॉगिंग वेबसाइट के साथ साथ आप क्या करें, आपके पास अपनी कोई प्रोडक्ट है, अपनी प्रोडक्ट नहीं है तो किसी और की प्रोडक्ट आप यूज करें और एक ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं जहां पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, किसी और की प्रोडक्ट को वहां पे आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। किसी और का कंटेंट आप अपनी वेबसाइट्स पे शेयर कर सकते हैं। तो बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं, यकीन कीजिए कि आप अर्निंग कर सकते हैं। एक स्किल आपको आ जाए, उस स्किल पे आप अपना एक्सपीरियंस, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, तो आपको खुद से मालूम होना शुरू हो जाता है कि हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। ये तो अभी मैंने एक लिमिटेड से ये कुछ चंद तरीके आपको बताए, इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके आपको मैंने बताए कि आप एक स्किल सीखने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट की, वर्डप्रेस की, तो आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इनको देख भी लें कि अभी जो हमने आपको बताया, डिस्कस किया, इसमें किस तरह से स्कोप है वेब डेवलपमेंट का, वर्डप्रेस का, और आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं जी, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रीलांसिंग की, तो फ्रीलांसिंग में फाइवर का नेम आपने सुना होगा, ठीक है। फाइवर क्या है, फाइवर एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्या करते हैं, आप जाते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाते हैं और फिर आप वहां से क्या कर रहे होते हैं, क्लाइंट ले रहे होते हैं। वो क्लाइंट आपको कहीं से भी मिल सकता है जी। ऐसे अपवर्क है, आपके पास जो है फ्रीलांसर है और बहुत से हैं। अब यहाँ पे देखिए, फाइवर मैंने ओपन किया आपको जस्ट ये दिखाने के लिए कि आप जो स्किल सीखने जा रहे हैं उस स्किल का क्या स्कोप है और वो स्किल किस लेवल पे आपको यहाँ पे मिल रही है। अब देखें कि फाइवर ने, ये फाइवर का होम पेज है और यहाँ पे देखें कि मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं। उन मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज में वेबसाइट डिजाइन, यानी कि जनरल कैटेगरी हो गई ना वेबसाइट डिजाइन, तो ये टॉप पे है। और अगर हम टूल्स के लिहाज से बात करें तो वर्डप्रेस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है अकेला जी, ठीक है, सेकंड नंबर पे। यानी कि वर्डप्रेस जो है मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है फाइवर पे। और किस वजह से है, देखिए यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी का मतलब वो होता है जिसके प्रोजेक्ट्स, जिसके क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हो मार्केट में। और जब क्लाइंट्स ज्यादा होंगे, जब प्रोजेक्ट आपको ज्यादा मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है फ्रीलांसर भी ज्यादा होंगे ना। तो अगर हम वर्डप्रेस को ओपन करें और वर्डप्रेस पे देखें कि फ्रीलांसर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी वर्डप्रेस की स्किल को ओपन किया फाइवर पे और मुझे यहाँ पे डिफरेंट फ्रीलांसर नजर आ रहे हैं। अब ये फ्रीलांसर्स हैं जो कि वेब डेवलपमेंट की, वर्डप्रेस की सर्विसेज दे रहे हैं। अब इनको लोग हायर करते हैं, प्रोजेक्ट असाइन करते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे अपना इनकी सर्विसेज ले रहे होते हैं जी। अब यहाँ पे देखें, कोई भी आपको फ्रीलांसर जो है वो
24,000 23,000 से कम पैकेज यहाँ पे नहीं दे रहा होगा, ठीक है। यानी कि जो बिल्कुल स्टार्ट का पैकेज है, बिल्कुल एक बेसिक सा पैकेज है, कम से कम पैकेज की हम बात करें फाइवर पे एक जो फ्रीलांसर दे रहा है वर्डप्रेस को लेके, तो वो 24,000 है, 23,000 है। इससे कम यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइवर ने खुद रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि इससे कम प्रोजेक्ट आप नहीं उठाएंगे, ठीक है। अब ये देखें कि ये अभी स्टार्टिंग पैकेज है। स्टार्टिंग पैकेज का मतलब ये होता है एक सिंपल सी वेबसाइट आपने बना के देनी है किसी को, जिसमें आप 3 से 4 पेजेस बनाते हैं, सिंपल सा उसका डिजाइन होता है, और आप उससे जो है 25,000 25,000 कह लें, 30,000 35,000 उससे आप चार्ज कर लेते हैं जी। और यहाँ पे आप देखें कि कोई भी फ्रीलांसर ऐसा नहीं है जिसके पास ऑर्डर्स यहाँ पे कम हो। हर एक क्यू में आप ऑर्डर देख सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने एक प्लेटफॉर्म आपको दिखाया ना, इसके अलावा और बहुत से हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ये कंप्लीट वेबसाइट की आप सर्विस दें। ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है, उस वेबसाइट पे आप चेंजिंग्स कर सकते हैं। किसी ने कोई एक पेज बनवाना है, आप उस पेज को बना के दे दें। जैसे ये देखें, यहाँ पे ये सर्विस दे रहा है, किस चीज की दे रहा है कि वेबसाइट को क्लोन करने की, ठीक है। वो कॉपी कर रहा है, वेबसाइट को माइग्रेट करवा रहा है किसी दूसरी जगह पे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो कंप्लीट वेबसाइट के साथ साथ थोड़ी बहुत जो हम जिन्हें कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा सर्विसेज आप कह लें कि कोई वेबसाइट बनी हुई है, उसको रीडिजाइन करना है, ई कॉमर्स स्टोर है, प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, ठीक है। ये तमाम चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही है, और देख सकते हैं वो कितना चार्ज कर रहे हैं। और स्टार्टिंग पैकेज है, जैसे जैसे आप इस पे ग्रो करते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपके पोर्टफोलियो जो है आप कह लें कि अच्छा बनता जाता है, वैसे वैसे आप अपने प्राइसेस भी यहाँ पे देखें बढ़ाते जाते हैं जी, ठीक है। तो ये है फ्रीलांसिंग। अगर हम बात करें जॉब की, अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं वर्डप्रेस को लेके, तो यहाँ पे मैंने इंडीड ओपन किया हुआ है। इंडीड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जॉब सर्च करते हैं। इंडीड के अलावा लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे बहुत सी जॉब मिलती हैं आपको। rosie.pk है, आप वहां से जॉब सर्च कर सकते हैं। और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप क्या कर सकते हैं, जॉब सर्च कर लेते हैं जी। अब मैं यहाँ पे इंडीड पे आया हूँ, और मैं यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूँ जी वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस, वर्डप्रेस की जॉब यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आपको हर तरह की जॉब मिल जाएंगी, एक्सपीरियंस पर्सन के लिए भी, फ्रेशर के लिए भी, पार्ट टाइम के लिए भी, फुल टाइम के लिए भी, रिमोट जॉब भी आपको मिल जाती हैं, ठीक है। बहुत सी रिमोट जॉब यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इंटर्नशिप आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। इंटर्नशिप में आपको काम ही सिखाया जाता है, और वो भी यहाँ पे पेड इंटर्नशिप आपको ऑफर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखें कि स्टार्टिंग जो है यहाँ पे भी 35,000 40,000 पर मंथ यहाँ से स्टार्ट की जा रही है, ठीक है। और ये डिफरेंट सिटीज से हैं जी। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे यहाँ पे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। अब देखिए ये 35,000 से 60,000 तक है। और यकीन करें कि ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है जॉब, ठीक है, ये तो वो बहुत कम ऐसी जॉब्स हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। मार्केट में जब आप इन होते हैं तो आपको इससे भी ज्यादा अच्छी अच्छी कंपनीज मिल रही होती हैं, इससे ज्यादा अच्छी आपको जॉब्स यहाँ पे मिल रही होती हैं, जो आपके एक्सपीरियंस पे काउंट कर रही होती हैं। और एक्सपीरियंस आपका किस चीज पे काउंट कर रहा होता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं, आप किसी स्किल को सीखते कितना है, ठीक है। तो आप इस तरह से जॉब भी कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में आप जाएं वर्डप्रेस डेवलपर के तौर पे आप जॉब वहां पे ले सकते हैं जी। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताए कि अगर आप एक स्किल सीख रहे हैं, उस स्किल को लेके आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं, आप अपनी भी कोई ई कॉमर्स स्टोर या एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना के आप अर्निंग कर सकते हैं जी। तो ये तो था जी हमारा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से उससे अर्निंग करेंगे जो सीख रहे हैं हम। अब मैं आपको जरा दिखा दूं कि जो कोर्स आपको ऑफर किया जा रहा है, उस कोर्स में आपको क्या सिखाया जाएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब इतनी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, इस लेवल की जॉब, इस लेवल की मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाए हैं, तो आपकी लर्निंग भी उसी लेवल की होनी चाहिए ना। आपको भी पता लगे कि जी सर, यू हमें हैव 4 minutes लेफ्ट। हमें वो चीजें सिखाई जाएंगी जो वाकई इतना अर्निंग दे सकती हैं जी, ठीक है। तो इस कोर्स में आपको डे 1 से स्टार्ट करवाया जा रहा है। डे 1 से बिल्कुल आप यूँ समझें कि आपको एज ए बिगिनर हम ट्रीट करेंगे। आपको एक्सपीरियंस है नहीं है, आपको वर्डप्रेस का आइडिया है नहीं है, डे 1 से आपको एक एक चीज बताई जाएगी, इंस्टॉलेशन करवाई जाएगी। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, सेकंड लेक्चर आप कह लें, उसमें आपको इंस्टॉलेशन प्रॉपर करवाई जाएगी कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है सिस्टम या लैपटॉप पे। और उसके लिए कोई टूल बाय नहीं किया जाएगा, जो भी सॉफ्टवेयर होंगे, जो भी टूल्स होंगे, वो फ्री के यूज होंगे, और वो मैं आपको खुद प्रोवाइड करूंगा। इंस्टॉलेशन होगी लोकल होस्ट पे होगी, आपके सिस्टम या लैपटॉप पे होगी, ठीक है। हम ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिस्टम या लैपटॉप पे ही करेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद वर्डप्रेस का हम एक
कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे कि वर्डप्रेस की वेबसाइट की टाइप्स क्या होती हैं, वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पेजेस कैसे बनाए जाते हैं, पोस्ट किस लिए यूज की जाती हैं, वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए थीम कैसे इंस्टॉल किया जाता है, थीम कहाँ से ले सकते हैं, वेबसाइट पे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के लिए हम प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो प्लगइन्स कहाँ से लिए जाएंगे, कैसे इंस्टॉल किए जाएंगे, वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हेडर फुटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, साइड बार क्यों इस्तेमाल किया जाता है, विजेट्स कैसे डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, अगर हमने एक वेबसाइट बनाना हो, देखिए वेबसाइट को बनाने के डिफरेंट तरीके हैं कि आपने एक वेबसाइट बनानी है और अर्जेंट बेसिस पे बनानी है, क्लाइंट को आपने एक प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करके देना है, तो हमें बने बनाए डिजाइन मिल जाते हैं जिन्हें हम थीम टेम्पलेट या थीम डेमो कहते हैं। अगर हम वो यूज करें तो किस तरह से एक वेबसाइट को जल्द अज जल्द बना सकते हैं, कंप्लीट बना सकते हैं। अगर आप एक कस्टमाइज डिजाइन बनाएं, कस्टमाइज डिजाइन का मतलब ये होता है कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लाइंट कहता है मुझे ऐसा डिजाइन चाहिए और वो आप खुद से बनाने बैठे, तो हमें पेज बिल्डर इस्तेमाल करना होता है। मैंने आपको बताया था एक तरफ हम कोडिंग भी कर सकते हैं, अगर आप कोडिंग नहीं करना चाह रहे तो फिर आप पेज बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं वर्डप्रेस पे, और पेज बिल्डर की मदद से आप अपना कस्टमाइज डिजाइन बना सकते हैं जो कि रिस्पॉन्सिव होता है, किसी भी स्क्रीन पे वो परफेक्ट आपके लेआउट देता है जी। अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, ऑनलाइन शॉप बनानी है, तो वो कैसे बनेगी, उसके लिए वो कॉमर्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे की जाती है, ऐड टू कार्ट फंक्शंस, पेमेंट मेथड कैसे सेट किए जाते हैं, वेबसाइट की जो प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी वो चूंकि आपके सिस्टम या लैपटॉप पे होगी, उसको अगर हम इंटरनेट पे लेके जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेबसाइट को माइग्रेट करवाते हैं। माइग्रेशन कैसे होगी, बैकअप कैसे लिया जाएगा, सिक्योरिटी कैसे आप वेबसाइट की परफेक्ट कर सकते हैं। माइग्रेशन के लिए इंटरनेट पे वेबसाइट को लाइव लेकर जाने के लिए हमें जो चीज चाहिए होती है या बाय करना पड़ती है वो डोमेन और होस्टिंग होता है। तो कोर्स के लास्ट में डिटेल से बताया जाएगा कि डोमेन और होस्टिंग कैसे बाय करते हैं, किस तरह से वेबसाइट को लाइव करेंगे, डोमेन और होस्टिंग के लिए डोमेन और होस्टिंग कहाँ से हमने बाय करना है, उसके लिए आपको वेबसाइट को लाइव कैसे करना होगा। तो ये तमाम चीजें इंशाल्लाह इसी कोर्स में आपके साथ प्रैक्टिस के तौर पे आपको असाइनमेंट भी दी जाएंगी, टास्क भी दिए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप की सूरत में आपको एक सपोर्ट भी दी जाएगी। आपको कोई इश्यू होता है किसी किस्म का, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ जाती है, तो आपको किस तरह से उससे सोल्यूशन उसका मिल सकता है जी। जी, तो ये इस कोर्स की आउटलाइन है जो आपके साथ शेयर की गई है। और जस्ट आउटलाइन ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कोर्स के दौरान आपको बताई जाती हैं, आपको सिखाई जाती हैं, ताकि आप जब मार्केट में आए तो एक परफेक्ट डेवलपर बन के निकलें और आप अर्निंग कर सकें जी। अब आपका जो भी कोई क्वेश्चन है इस कोर्स को लेके, इस आउटलाइन के लिए के हिसाब से, या जो अभी आपको बताया गया वर्डप्रेस का